हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी के सामने एक बार फिर से आ गई हूँ। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, जिसे लिखा है हमारे प्रदीप तिवारी जी ने। माफ करिएगा, ये चैप्टर 7 नहीं है, ये चैप्टर हमारा 11 है। तो इस पार्ट के प्रश्न उत्तर के साथ, वैसे मैंने आप लोगों को बताना भूल गई थी कि ये जो चैप्टर है ये संस्मरण है। संस्मरण हिंदी साहित्य की जो दो विधाएं हैं, गद्य और पद्य, उसमें से गद्य विधा की एक गद्य भाग का एक ऐसा विधा है जिसे हम संस्मरण कहते हैं। संस्मरण मतलब हमारी यादों में से निकाला गया एक ऐसा हिस्सा जो हमें काफी पसंद आता है, तो उसे हम संस्मरण कहते हैं। और उसके ऊपर हमारे हमसे चर्चा की गई, हमें बताया गया। ठीक है, हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारी यादें होती हैं जो कि हमें बहुत कुछ सिखाती हैं या हमें खुशी पहुंचाती है ना। तो हम जनरली क्या करते हैं, उन संस्मरण को लोगों के साथ बताते हैं कि पता है जब मैं छोटी थी तो ऐसा हुआ था, पता है ऐसा हुआ था, है ना। तो वो क्या है, हमारे संस्मरण है जिन्हें याद करके हमें खुशी मिलती है। तो पहला प्रश्न है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए। उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर लिखा था, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, यह पंक्ति दर्शाती है कि फिल्म में 78 चेहरे थे, अर्थात फिल्म में 78 लोग काम कर चुके थे। पहला बोलता सिनेमा बनाने में के लिए फिल्मकार अर्देशर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली। उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया। तो आप लोगों को याद होगा, उनको प्रेरणा मिली हॉलीवुड की बोलती फिल्म शो बोट से मिली, जहां पर पारसी रंगमंच के नाटक को आधार बनाकर आलम आरा फिल्म की पटकथा लिखी गई। विठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटा दिया गया, क्यों। विठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या विचार किया, विचार प्रकट कीजिए। तो बिल्कुल सही है कि पहले नायक विठल को लिया गया था, लेकिन उन्हें उर्दू बोलने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए हटा दिया गया था, जिससे विठल नाराज हो जाते हैं, वो केस कर देते हैं। और उनका केस कौन लड़ता है, मशहूर वकील मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं और मुकदमा जीत जाते हैं। और फिर वो उन्हें फिर से उस फिल्म का मेन लीड एक्टर बना दिया जाता है। फिल्म सवाक फिल्म में निर्माता निर्देशक अर्देशर को जब सम्मानित किया गया, 10 सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था, अर्देशर ने क्या कहा, इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है, लिखिए। तो पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशर को 1956 में सम्मानित किया गया। सम्मान करने वालों ने उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा। किसे किसे पिता कहा गया, भारतीय फिल्मों का पिता, निर्माता निर्देशक अर्देशर को। ठीक है, अर्देशर ने इस मौके पर कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। अब कुछ बड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं, दीर्घ प्रश्नोत्तर। आलम आरा फिल्म की खूबियां अपने शब्दों में लिखिए। तो फिल्म में अभिनेता विठल और अभिनेत्री जुबेदा ने काम किया है। ये अरेबियन नाइट्स के समान मौज मस्ती वाली फिल्म थी। इसमें गीत संगीत नृत्य अद्वितीय संयोजक है और ये 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। 10,000 फुट लंबी रील की ये फिल्म थी। इस फिल्म को बनाने में 4 महीने लगे। लोगों के लिए एक ये नया अनुभव था, क्योंकि इसमें संवाद था ना, लोग इसमें बोल रहे थे, डायलॉग्स था, लोग उन्हें सुन रहे थे। दर्शकों हेतु फिल्म अनोखा अनुभव क्यों थी, क्योंकि इसमें नायक नायिका स्वयं बोलकर विचारों को प्रस्तुत कर रहे थे। ये फिल्म लोगों के लिए अनोखा अनुभव थी। फिल्मों में गीत संगीत नृत्य अद्वितीय संयोजन था। यह एक मौज मस्ती वाली फिल्म थी। मशहूर अभिनेत्री जुबेदा और विठल ने इसमें काम किया था। लोगों ने इस फिल्म को अत्यधिक पसंद किया यही कारण था कि 8 सप्ताह हाउसफुल चला और फिर दूसरे देशों में श्रीलंका वर्मा पश्चिम एशिया में भी चर्चित रही।
जब सिनेमा ने बोलना सीखा, पाठ के आधार पर फिल्म जगत को ने लोगों को कैसे प्रभावित किया? तो लोगों को पूर्ण रूप से प्रभावित किया, क्योंकि लोग फिल्मों में जैसा देखते थे वैसा ही फैशन करने लगे। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल और के सजा के हेयर स्टाइल को लोगों ने क्या किया, कॉपी करना स्टार्ट किया। औरतों में काफी लोकप्रिय रहा। फिल्मों के आधार पर लोगों ने अपने रहन सहन को चेंज किया, अपनी लैंग्वेज को चेंज किया, खाने पीने के, अपने लाइफ स्टाइल को भी चेंज कर दिया। अब थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो जाए। सवाक फिल्म से आप क्या समझते हैं? तो जहां पर फिल्म बोलने वाली होती है, ये फिल्म वाक शब्दों से बना है जिसका अर्थ है बोलना। स उपसर्ग लगने से हुआ, सवाक अर्थात बोलने सहित। आलम आरा फिल्म में किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया है? तो तबला, हारमोनियम, वायलिन, इन तीनों का प्रयोग किया गया है। फिल्म निर्माता आरदेशर ने अपनी कंपनी में लगभग कितनी फिल्मों का निर्माण किया? तो 150 साइलेंट मूवीज, मतलब मूक, और 100 सवाक जिसमें डायलॉग्स थे। तो स्टंटमैन और फैंटेसी से आप क्या समझते हैं? तो स्टंटमैन का अर्थ होता है करतब दिखाने वाला, और फैंटेसी का अर्थ होता है मौज मस्ती। सवाक फिल्मों हेतु क्या आधार चुने गए? तो इनके हेतु पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को वह सामाजिक विषयों का आधार के रूप में चुना गया। आलम आरा ने किस किस देशों में सफलता पाई? तो श्रीलंका, वर्मा, पश्चिम एशिया में काफी इनका डंका बजा। आलम आरा फिल्म की भाषा कैसी थी? हिंदी उर्दू की मिलीजुली हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया गया। भारतीय सिनेमा के जनक कौन माने जाते हैं? तो दादा साहेब फाल्के माने जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, ये चैप्टर भी अच्छा लगा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें बहुत सारे जीके के प्रश्न भी बन सकते हैं। तो ऐस क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर दो भाई, कितना मिनट लगता है, मुझे पता है कितने लोग चैनल पर आते हैं और कितने सब्सक्राइबर्स आते हैं और कितने नॉन सब्सक्राइबर्स आते हैं। तो जितने सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे 10,802 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने में मेरी मदद की है, मुझे इस काबिल समझा और मुझे यहाँ तक पहुंचाया, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और जो लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते ना, उन्हें प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। तो क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसके साथ हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ जिसका नाम है जहां पहिया है, जिसे लिखा है पी साईनाथ जी ने। उस चैप्टर में जहां पहिया चैप्टर में बताया गया है किस तरह से साइकिलों के निर्माण से, और जब औरतें साइकिल चलाना सीख जाती हैं तो उनका कितना समय बचता है, कुछ एक्स्ट्रा कर सकती हैं। तो ये एक रेवोल्यूशन था पहियों का, ठीक है, साइकिल का। तो अगली क्लास में उस क्लास का इंतजार करिए, बहुत जल्द आप लोगों के सामने उस क्लास में लेकर आऊंगी मैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए, मेरे चैनल पर यूं ही बने रहिए। धन्यवाद।